आप भिंडी लगा रहे हो तो उसमें 2 फीट का कतार से कतार की दूरी 2 फीट रखिए, और गंवार की बात आती है तो कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखिए। नालियां जो बनानी है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बनानी है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बनानी है। और लगाना कहाँ है आपको, क्या है, उत्तर की तरफ से, उत्तर की तरफ लगाना है, बिल्कुल स्टेज पे। तो जो सूरज, जो दक्षिण का सूरज है ना, उसकी रोशनी उस पर पड़े। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री फैमिली पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सब्जियों की खेती के बारे में। जैसा कि किसान साथियों, इस समय अपन बात करें तो किसान भाइयों ने गेहूं की फसल, सरसों की फसल, चने की फसल लगा रखी है। लेकिन कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेत खाली पड़े हैं और किसान भाई चाह रहे हैं कि इस समय मैं सब्जी लगाऊं जिसका मुझे बाजार भाव मूल्य भी अच्छा मिले और पैदावार भी अच्छी हो। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो हम इस समय लगा सकते हैं, उनके बारे में तमाम जानकारी देंगे। हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो ये सब्जियां लगाएंगे उनमें अपन खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे कि अच्छा उत्पादन मिले, और भी जो अन्य जानकारी है, तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, किसान भाई इस समय चाह रहे हैं कि हम सब्जी की खेती करें, तो उनमें कौन सी सब्जी लगाएं जो कि हमें अच्छी तो पैदावार दे, अच्छा मूल्य मिले, जिससे कि किसान को आर्थिक लाभ भी हो और रिस्क भी कम हो। यानी कई बार होता है कि टेम्परेचर की वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है, बिल्कुल। तो वो कंडीशन भी किसान भाई के साथ में नहीं आए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लगाए और उसका अंकुरण ही नहीं हो, वही क्रॉप फेल हो गई, तो किसान को कितना नुकसान हो जाता है, साथ में उसका पूरा सीजन खाली चला जाता है, जिससे किसान को नुकसान होता है। तो किसान उससे भी बचे। तो हमें किसान भाइयों को आप ऐसी सब्जियां हैं जो प्रमुख है उनके बारे में बताएं जिनमें कम लागत आए, कम मेहनत हो, कम खर्चा आए, ऐसी बताएं। बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो किसान भाइयों, आपको मैं 2 सब्जी लेना चाहता हूँ, जो वो ऐसी सब्जियां हैं ना तो इसमें स्प्रे की ज्यादा आवश्यकता है, ना उनमें ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता है। वो बिल्कुल सिंपल ऐसी सब्जियां हैं और मार्केट मूल्य भी आपको जबरदस्त मिलेगा उनमें। तो वो सब्जियां हैं, मैं भिंडी लेना चाहता हूँ और गंवारफली लेना चाहता हूँ। ये दोनों ऐसी सब्जियां हैं जो बिना रोग के होती है, इनमें ज्यादा रोग लगता नहीं है, ज्यादा कीट लगते नहीं है, ना तो इसमें फंगिसाइड लगता है, ना ज्यादा कीटनाशक लगता है। ये दोनों सब्जियां ऐसी है जो किसान को लाभ ही लाभ देगी। ऐसा नहीं किसान भाई हमारा घाटा में चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनका मार्केट मूल्य बहुत अच्छा मिलता है, भिंडी का भी 50 रुपए प्रति किलो, और उसका भी 50-60 से प्रति किलो के भाव से कम बिकती नहीं है, क्योंकि मौसम ऐसा आ गया। जनवरी का लास्ट वीक और फरवरी का 15 दिन, 15 फरवरी तक ये ऐसी सब्जियां आप लगा सकते हैं। अपने किसान भाइयों को बताया कि इस समय किसान भाई भिंडी की खेती और ग्वार की फली की खेती कर सकते हैं, जिससे अच्छी उत्पादन उनको देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाई ये उत्पादन लेगा कैसे, ये भी तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करे, कौन कौन सी खाद डाले, कौन से फर्टिलाइजर डाले जिससे कि पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, और किस समय डाले और किस विधि से डाले, ये भी मेन चीज है। इसको भी आप समावेश करते हुए पूरी जानकारी किसान भाइयों को दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, जब बात आती है खेत की तैयारी की, तो पहले प्रति एकड़ का हम हिसाब बताएंगे। पहले तो अपने खेत को रोटावेटर चला के, कल्टीवेटर चला के, पाठा वाटा चला के बिल्कुल उसको नरम कर लें। नरम करने के बाद में जब भिंडी और गंवार की बात आती है तो उसमें नालियां बनाएं। नालियां जब आप भिंडी लगा रहे हो तो उसमें 2 फीट का कतार से कतार की दूरी 2 फीट रखिए, और गंवार की बात आती है तो कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखिए, और उनमें नालियां बना लें। अब बात आती है पोषक तत्वों की। जब तक अपने को कोई खाद वाद नहीं डालना है, पहले आप कहीं गलती में यार पहले पूरे खेत में बिखेर दो खाद, क्योंकि ये नाली विधि से लग रहा है, इसमें खेत में बुरखना नहीं है खाद को। अब जो नाली बनी है आपकी, उसमें क्या है, आपको प्रति एकड़ 1 ट्रॉली तो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। दूसरी बात, जब आती है रासायनिक पोषक तत्वों की बात, तो 1 कट्टा डीएपी का लीजिए, 10 किलो यूरिया मिलाइए, और 10 किलो मिलाइए उसमें पोटास। इनको आपस में मिश्रण करके उसमें बुरकिए। नाली में बुरकने के बाद में फिर उसको गबदाई करिए, या ट्रैक्टर से उसको उसके अंदर मिला दीजिए। मिलाने के बाद में फिर उसमें क्या है कि आप जब भिंडी लगा रहे हो तो आपको 6 इंच पे, बीज से बीज की दूरी 6 इंच रखना है, 5 इंच 6 इंच, और आप बीज की चुबाई कर दीजिए। आपको नालियां जो बनानी है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बनानी है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बनानी है। और लगाना कहाँ है आपको, क्या है, उत्तर की तरफ से, उत्तर की तरफ लगाना है, बिल्कुल स्टेज पे। तो जो सूरज, जो दक्षिण का सूरज है ना, उसकी रोशनी उस पर पड़े।
आप कहीं नाली के अंदर दक्षिण की साइड लगा दो, तो वो आपका ग्रो नहीं होगा। ये बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, ये विशेष बात है। अच्छा, आप धूप उसको नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल उसको धूप मिल ही नहीं पाएगी, तो वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि मौसम ऐसा है ना अभी। अब फिर बात आती है गंवारफली की। तो जब गंवारफली की बात आती है, तो उसको क्या है, अपना डिस्टेंस जो रखना है, उसको भी वैसे ही पूर्व से पश्चिम की तरफ नाली बनानी है। और उसमें क्या है, उसमें 3 फीट डिस्टेंस रखना है। 3 का 3.5 ही रख सकते हो आप। क्यों? कि जब गंवार ग्रो होता है और जब बड़ा होता है ना, तो वो क्या जगह घेरता है। तो जब जगह घेरता है, जब अपने को गैप नहीं मिलता आपस में, जब वो मिल जाता है ना, तो उसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है सही, क्योंकि वो मिल जाता है आपस में। और जब आपस में मिलता है और उसका हवा और सूर्य की किरणें नहीं मिलती है, तो क्या है कि उत्पादन भी बहुत कम बैठता है। तो किसान भाइयों, आप 3 से 3.5 फीट के करीब उसमें डिस्टेंस रखिए, और पौधे से पौधे की दूरी पीठ भर रखिए। इसमें आप पीठ 10 इंच, 12 इंच, 9 इंच, बस इसी पे आप चुबाई करके आप गंवार लगा सकते हो, और फिर उसको पानी पिलाओ। तो इसके लिए कौन सा बीज काम मिले किसान भाई? देसी बीज लगाए या हाइब्रिड लगाए? उसके बारे में भी कन्फ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि कई किसान भाई जो ग्वार की खेती करते हैं फलियों के लिए, वो देसी बीज लगा लेते हैं। तो इसके बारे में आप जो कन्फ्यूजन है वो किसान भाई का दूर कीजिए, और जो अच्छी वैरायटी है उनके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे, कि जो किसान भाई लगाते आ रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंट है, उनके जो वातावरण के अनुसार कौन-सी वैरायटी उनको सक्सेसफुल है। पहले तो आप वो वैरायटी लगाइए जो पहले से लगाते आ रहे हो आप। क्योंकि आपके वहाँ टेम्परेचर, मौसम का अनुकूल कौन-सी वैरायटी आपको सूट करती है, आप लगाते आ रहे हो, वो वैरायटी लगाइए। और फिर भी आप जैसे भिंडी में आप वैरायटी पूछना चाहते हो, तो जो स्क्रीन पे चल रही है उन वैरायटी को देख सकते हो आप। और बात आती है जब गँवार की, तो गँवार में तो क्या है कि देसी गँवार लगाता है, तो वो क्या है कि वो किसान भाई जहाँ तक लगभग अपना खुद का बीज बनाता है। तो उसमें एक सावधानी करनी है आपको, कार्बोनोजेब, मैंकोजेब से आप उसको उपचारित कर लीजिए और वो लगा लीजिए। और आप हाइब्रिड बीज लाना चाहते हो देसी में, तो वो भी लगा सकते हो। वो तो क्या पूरा उपचारित ही आता है। तो इसमें ज़्यादा गँवार में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खुद का बीज लगाने में और हाइब्रिड लाने में, क्योंकि वो बीज सक्सेसफुल हो जाता है। जबकि भिंडी में ऐसा नहीं है, भिंडी में तो आपको हाइब्रिड बीज लाना ही है, वही आपका सक्सेसफुल होगा, नहीं तो उत्पादन बहुत कम आ जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिए, ये दोनों वेराइटियाँ, जो वेराइटी आप देखना चाहते हो, गँवार की भी देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे चल रही है, वो भी आप देख सकते हो, इनमें से भी कोई ले सकते हो। और आप जो लगा रहे हो, आपका वातावरण में कौन-सी वेराइटी सूट कर रही है, आप जैसे पहले से लगाते आ रहे हो, पूर्व से लगाते आ रहे हो, तो वो भी आप ले सकते हो। किसान भाई ने बीज उपचार करके फसल की बुआई कर दी। बुआई करने के बाद में अपन देखते हैं कि जब 10-15 दिन की फसल हो जाती है, उस समय कीटों का प्रकोप होता है। कई रुष्ट सूचक कीट लगते हैं, तो उनका किसान भाई कंट्रोल कैसे करे? इसके लिए किसान भाई कौन सी दवा काम में ले? वो भी आप किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जहाँ तक तो ये मौसम क्या है, इस मौसम में जहाँ तक कीट लगते नहीं है, मगर फिर भी कई कीट लग जाते हैं। तो जैसे आपकी 30 दिन की फसल हो गई, 30 दिन के बाद में क्या है, एमेडो का आप स्प्रे कर सकते हो। 2 एमएल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप उसमें स्प्रे कर सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। तो जो पत्ती शोषक कीट है, वो सब खत्म हो जाएँगे और आपकी फसल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों को तमाम जानकारी दी इस वीडियो के अंदर। वैरायटी के बारे में बताया, खेत की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताया, कीटनाशक का स्प्रे कब करें, कितने दिन पर करें उसके बारे में बताया। लेकिन इनके अलावा भी किसान भाइयों के लिए कोई विशेष बात हो, जो कि आगे चलकर किसान भाइयों को और भी फ़ायदा मिले, उसके बारे में भी आप बताइए। देखो किसान भाइयों, जो भी हमने वीडियो में बताया है, आप इस हिसाब से चलोगे तो आपको लाभ होगा। और समय-समय पे जो भी आपकी समस्या, ये जब फसल बड़ी होती है, इसमें क्या समस्या आती है, वो समय-समय पे एग्री फैमिली के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। आपके कोई भी बीमारी आने नहीं देंगे, आपकी बीमारी हमारी बीमारी है, हम उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। समय-समय पे आप इस वीडियो को देखते रहना, इस चैनल को देखते रहना। हम आपसे जुड़े रहेंगे, हर बीमारी का निदान, हर समस्या का निदान हम बताते रहेंगे आपको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान।